हरे कृष्णा। श्री उपदेशामृत श्लोक संख्या 7। शात कृष्ण नाम चरितादिसिताप्त विद्या पित्तोपतप्त रसनश्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तदगदमुल्लहन्त्री। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर है। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। तात्पर्य। भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम, उनके गुण, लीलाएं इत्यादि सच्चिदानंद स्वरूप है। अतएव स्वभावतः वे सबों को प्रिय लगने वाली मिश्री के समान अत्यंत मधुर है, किंतु अज्ञान की तुलना पीलिया रोग से की गई है, जो पित्त के श्राव से उत्पन्न होता है। पीलिया से ग्रस्त रोगी की जीभ मिश्री का स्वाद नहीं ले पाती, अपितु पीलिया के रोगी को मीठी वस्तु कड़वी लगती है। इसी प्रकार से अविद्या अर्थात अज्ञान भगवान श्री कृष्ण के दिव्य सुस्वादु नाम, गुण, रूप तथा लीलाओं का आस्वाद लेने की शक्ति को विकृत कर देती है। इस रोग के होते हुए भी यदि कोई अत्यंत सावधानी एवं ध्यान से भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए तथा उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हुए कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है, तो उसकी अविद्या नष्ट हो जाएगी और उसकी जीभ श्री भगवान की दिव्य प्रकृति तथा उनके साज सामान का मधुर आस्वाद प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगी। इस प्रकार का आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ कृष्ण भावनामृत के नियमित अनुशीलन द्वारा ही संभव हो पाता है। इस भौतिक जगत में जब कोई कृष्ण भावनामृत की अपेक्षा भौतिक जीवन शैली में अधिक रुचि लेता है, तो वह रुग्ण अवस्था में है, ऐसा समझा जाता है। सहज अवस्था तो श्री भगवान का सनातन दास बने रहना है, अर्थात जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। यह स्वस्थ अवस्था तब चली जाती है जब जीव भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति के बाह्य गुणों से आकर्षित होकर भगवान श्री कृष्ण को भूल जाता है। यह माया का संसार दुराश्रय कहलाता है, जिसका अर्थ है मिथ्या या बुरी शरण। जो दुराश्रय में श्रद्धा रखता है उसे निराशा ही प्राप्त होती है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सुखी होने का प्रयास करता है और यद्यपि उसके प्रयास सभी तरह से विफल होते हैं, किंतु अविद्या के कारण वह अपनी त्रुटियों को समझ नहीं पाता। लोग एक त्रुटि को दूसरी त्रुटि से सुधारना चाहते हैं। इस जगत में अस्तित्व टिकाए रखने के लिए संघर्ष करने की यही रीति है। यदि ऐसी अवस्था में किसी को कृष्ण भावनामृत ग्रहण करके सुखी होने की सलाह दी जाती है, तो वो ऐसे उपदेशों को स्वीकार नहीं करता। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व में इसी निपट अज्ञान को दूर करने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। सामान्य जनता अंधे नेताओं द्वारा गुमराह की जाती है। मानव समाज के नेता, चाहे वे राजनीतिज्ञ हो, दार्शनिक हो या विज्ञानी, अंधे हैं क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित नहीं हैं। श्रीमद् भगवद गीता के मतानुसार चूंकि वे नास्तिक जीवन शैली के कारण समस्त वास्तविक ज्ञान से वंचित रहते हैं, अतएव वे वास्तविक धूर्त और मनुष्यों में आदम हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परतः ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। जो धूर्त मनुष्यों में अधम, निपट, मूर्ख है, जिनका ज्ञान मोह के द्वारा अपहृत हो चुका है और जो आसुरों का नास्तिकतावादी स्वभाव धारण किए हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। ऐसे लोग कभी भी भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाते और जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने के इच्छुक हैं, उनका वे विरोध करते हैं। जब ऐसे नास्तिक लोग समाज के नायक बन जाते हैं, तो सारा वातावरण
अविद्या से भर जाता है। ऐसी दशा में लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उत्साहपूर्वक स्वागत नहीं कर पाते। जिस तरह की पीलिया रोग से पीड़ित रोगी मिश्री के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता, किंतु मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया की एकमात्र विशिष्ट औषधि है। इसी प्रकार मानवता की वर्तमान दिग्भ्रमित अवस्था में कृष्ण भावनामृत ही विश्व को ठीक करने की एकमात्र औषधि है, जिसमें श्री भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन किया जाता है। यद्यपि कृष्ण भावनामृत रुग्ण व्यक्ति के लिए अत्यंत रोचक नहीं लगता, फिर भी श्रील रूप गोस्वामी की सलाह है कि यदि कोई भवरोग से अच्छा होना चाहता है तो उसे इस कृष्ण भावनामृत को बड़े ही सावधानी से तथा ध्यानपूर्वक ग्रहण करना होगा। मनुष्य के रोग का उपचार हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से प्रारंभ होता है, क्योंकि श्री भगवान के इस पवित्र नाम के कीर्तन से भौतिक दशा में मनुष्य सारी भ्रांत धारणाओं से मुक्त हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम। अविद्या जो मनुष्य की आध्यात्मिक पहचान की भ्रांत धारणा है, अहंकार को जन्म देती है। वास्तव में रोग तो हृदय में हो रहता है, किंतु यदि मन स्वच्छ किया जाता है, यदि चेतना शुद्ध की जाती है, तो भवरोग से व्यक्ति को हानि नहीं हो सकती। मन तथा हृदय को समस्त भ्रांत धारणाओं से स्वच्छ करने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अपनाना चाहिए। यह सरल है और लाभकारी भी है। श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य तुरंत ही भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में 3 अवस्थाएं हैं: अपराध पूर्ण अवस्था, अपराधों को कम करने की अवस्था तथा शुद्ध अवस्था। जो नवदीक्षित हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन प्रारंभ करता है तो सामान्य रूप से वो अनेक अपराध करता है। इनमें से 10 अपराध प्रमुख हैं, और यदि भक्त इनसे बचा रहता है तो उसे अगली अवस्था के दर्शन होते हैं, जो अपराध पूर्ण कीर्तन तथा शुद्ध कीर्तन के बीच की अवस्था है। जब कोई शुद्ध अवस्था को पा लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है। यही भव महादावाग्नि निर्वापनम कहलाता है। जो ही मनुष्य भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है, तो ही वह दिव्य जीवन का रसास्वादन कर सकता है। सारांश यह है कि भवरोग से मुक्त होने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन अपनाना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेषतः ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के लिए है जिसमें लोग हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर सके। मनुष्य को श्रद्धा के साथ शुभारंभ करना चाहिए, और जब कीर्तन करने से यह श्रद्धा बढ़ जाती है तब वो इस संघ का सदस्य बन सकता है। हम लोग सारे विश्व में संकीर्तन मंडलियां भेजते हैं, और इन मंडलियों का अनुभव है कि विश्व के उन सुदूरतम भागों में जहां भगवान श्री कृष्ण का किसी को ज्ञान तक नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र हजारों व्यक्तियों को हमारे पड़ाव में आकृष्ट करता है। कुछ भागों में तो इस मंत्र को कुछ दिनों तक सुनने के बाद लोग सिर मुंडाकर तथा हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करके भक्तों की नकल करने लगते हैं। भले ही यह नकल मात्र हो, लेकिन अच्छी वस्तु का अनुकरण वांछनीय है। अनुकरण करने वाले कुछ लोग क्रमशः गुरु द्वारा दीक्षित होना चाहते हैं और दीक्षा के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। यदि कोई निष्ठावान हुआ तो उसको दीक्षा दी जाती है, और यह अवस्था भजन क्रिया कहलाती है। तब वो धीरे धीरे हरे कृष्ण महामंत्र का प्रतिदिन 16 माला जप करके और अवैध मैथुन, मादक द्रव्य, मांसाहार तथा द्यूत क्रीड़ा से अपने को दूर रखकर श्री भगवान की भक्ति में सचमुच लग जाता है। भजन क्रिया से मनुष्य भौतिकतावादी जीवन के कलमश से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तब वह न तो किसी होटल या भोजनालय में मांस तथा प्याज से बने तथाकथित स्वादिष्ट व्यंजन खाने जाता है, न ही वह धूम्रपान करने या चाय अथवा कॉफी पीने की परवाह करता है। वह न केवल अवैध मैथुन से दूर रहता है, अपितु मैथुन जीवन से पूर्णतः बचता है
और न ही वह अपना समय तर्क वितर्क करने या द्यूत क्रीड़ा में बर्बाद करता है। इस तरह से ये समझना चाहिए कि वह अवांछित वस्तुओं से शुद्ध हो रहा है। अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ शब्द अवांछित वस्तुओं का द्योतक है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होते ही सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। जब मनुष्य अवांछित वस्तुओं अर्थात अनर्थों से मुक्त हो जाता है तो वह अपने कृष्ण कार्यों को संपन्न करने में स्थिर हो जाता है। वास्तव में वह ऐसे कार्यों में आसक्त होकर भक्ति करने में उल्लास का अनुभव करता है। ये भाव कहलाता है श्री भगवान के सुप्त प्रेम का प्रारंभिक उन्मेष। इस तरह बद्धजीव भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो जाता है और भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक ज्ञान तथा समस्त प्रकार के भौतिक आकर्षणों समेत देहात्म बुद्धि से रहित हो जाता है। ऐसे समय में मनुष्य समझ सकता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है और उनकी माया क्या है। एक बार भाव दशा प्राप्त हो जाने पर माया भक्त को विचलित नहीं कर पाती। यद्यपि माया विद्यमान होती है, इसका कारण यह है कि भक्त माया की वास्तविक स्थिति का दर्शन कर सकता है। माया का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण का विस्मरण, और भगवान श्री कृष्ण का विस्मरण तथा कृष्ण भावनामृत प्रकाश तथा छाया की भांति पास पास रहते हैं। यदि कोई छाया में रहता है तो वह प्रकाश द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाता, और यदि वह प्रकाश में रहता है तो वह छाया के अंधकार से विचलित नहीं हो सकता। कृष्ण भावनामृत अपनाने से मनुष्य क्रमशः मुक्त हो जाता है और प्रकाश में आ जाता है। निसंदेह वो अंधकार का स्पर्श तक नहीं करता, जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत में पुष्टि हुई है। कृष्ण सूर्य सम माया हय अंधकार, जहां कृष्ण तहां नाही माया रा अधिकार। भगवान श्री कृष्ण की तुलना सूर्य प्रकाश से की गई है और माया की तुलना अंधकार से की गई है। जहां धूप होती है वहां अंधकार नहीं हो रहता। जो ही मनुष्य कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है, माया का अंधकार अर्थात बहिरंगा शक्ति का प्रभाव तुरंत ही लुप्त हो जाता है। हरे कृष्णा।